हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं स्पेलिंग पार्ट 4। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके पहले वाले पार्ट को बहुत अच्छे से देखा और होमवर्क किया है, जो कि मैंने देखा होमवर्क काफ़ी सारे बच्चों ने किया है। और क्या हाल चाल है सभी के? कैसी रही ईद आप लोगों की? कैसा रहा आपका गैप पढ़ाई वढ़ाई की? हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितना रिवीजन किया, कितनी पढ़ाई की, ज़रा बताओ भाई। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो स्वीट ऑफ यू खुशी। चलिए जी, हम नहीं मनाते। अच्छा, तो तैयारी कैसी थी? चलिए, फाइन, कोई बात नहीं। चलिए एक बार ही देख लेते हैं उन बच्चों को जिन्होंने होमवर्क किया हुआ है, उनका नाम ले लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने किया था, काफ़ी सारे लोगों ने, और कुछ ने तो बहुत अभी अभी भी किया है ना। चलो देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किया। सुमन, अक्षत, साधना, अनुरुद्ध, लीजा, एनिमा, लीजा, आयशा, ओम, मधुस्मिता, जेवा, विकास, शिवानी, शिवानी शर्मा, राखी, मेघा, प्रियांशी, मेघा, गुंजन, प्रिया, ऋचा, निर्जला, लक्ष्मी, धीरज, अभिषेक, प्रिंशु, सत्या, जमीर, प्रिया, दिशा, शर्मिला, हर्षा, आशीष, जयंतो, साहूजी बिहारी, नीतीश, बहुत बढ़िया, सबके सब ने किया। आरती, ओके, राम खिलाड़ी, पायल, दामिनी, नायरिता। चलिए जी, इन सारे बच्चों ने किया। एक बार इंडिविजुअल बैच में देख लेते हैं इंडिविजुअल बैच के बच्चे। मुलाकात हो जाए, बहुत बढ़िया। हाय दुर्गेश, नवलेश, सुधांशु, शिवांगी, अजमल, प्रांजलि, अस्तित्व, प्रिया, अनुराधा, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी का। नवलेश, दुर्गेश, बहुत बढ़िया। चलिए देखें आप लोगों ने होमवर्क में क्या किया है। नहीं बेटा, दोनों करना चाहिए है ना, रिवीजन के साथ साथ वो भी करना चाहिए। चलिए ठीक है। मुख्तर ने किया है होमवर्क, और उसके बाद ऋतु, आरती, श्रेया, मन्नू, अभितोष, साहिल, मिताली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, फिर थोड़े से रिवीजन से शुरू करेंगे है ना। देखते हैं कि उस दिन जो हमने वर्ड्स किए थे आप सभी को अच्छे से याद है या नहीं है ना। फटाफट से एक बारी क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इसका। चलो जी, हाँ जी, फटाफट से क्विकली रिवीजन करेंगे। यहाँ पर हमने देखा था रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा स्पेलिंग, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत थी और क्या थी। फटाफट से सारे के सारे लिखेंगे। स्पेलिंग जितना लिख कर देखोगे उतने अच्छे से याद होती हैं, तो फटाफट से बताएंगे। यस, क्या था इसमें, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी स्पेलिंग में? जल्दी से लिखकर बताओ, सारे के सारे, सारे के सारे लिखकर बताओ। यस, ये सी नहीं आएगा यहाँ पे, ये सी की जगह पे क्या था? एस था। यस राइट, है ना, सी की जगह पे एस आएगा। कंसेंसस में हमने ये देखा था। और ये क्या होता है? ये सहमति को बताता है ना, अग्रीमेंट को बताता है। बहुत बढ़िया। हम सिर्फ अभी वो वाले वर्ड्स पढ़ेंगे जो जिनकी स्पेलिंग गलत है, क्योंकि सबके मायने में पहले आपको बता चुकी हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए क्या स्पेलिंग है इसकी, फटाफट से रिविजन हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, अभी इसको देखो और बताओ कि यहाँ पर किस वर्ड की स्पेलिंग गलत दी हुई है। कौन सा वर्ड है? क्या आना चाहिए?
कैलेंडर में लास्ट में क्या आता है, DER या फिर DAR? बहुत बार पूछे गए सवाल है भाई, और ये सारे आप देख सकते हैं कि सारे पिछले सालों में आए हुए सवाल हैं, है ना, और काफी रिपीट भी हुए हैं। कैलेंडर DAR आता है, DER नहीं आता, याद रखेंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, अमेजिंग। अगले सवाल पे चलते हैं। ये था डेंटल दाउद डिक्शनरी ड्रॉट, कौन सी स्पेलिंग गलत है और वो क्या है, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र, संजित, मोहित, जूली, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसमें बताओ कौन सी स्पेलिंग गलत है और उसमें क्या आना चाहिए। हाँ जी, क्या दिया हुआ है, डिक्टोनरी, है ना, डिक्शनरी होता है और यहाँ पर TON लिखा हुआ है, जबकि क्या आना चाहिए, इसको पूरा प्रॉपर इस तरीके से लिखा होना चाहिए, डिक्शनरी, राइट, ये होना चाहिए डिक्शनरी, बट दिया हुआ है TON, तो ये हो गया गलत। शन के लिए क्या लगाएंगे, TION, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ये छोटी छोटी सी चीजें ना एग्जाम में जब टाइम का प्रेशर होता है तो मिस हो जाती हैं। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए, बताइए। बहुत बढ़िया, देखो, एडवाइसेबल, एडिक्वेट, एडमेंट एंड ऑल्टरनेट, कौन सी स्पेलिंग है जो गलत दी हुई है, जल्दी से, सारे के सारे ये सब कर चुके हैं हम, रिवीजन देख लेते हैं एक बार स्पेलिंग का। एडवाइजेबल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये ई लिखा हुआ है, जैसे एडवाइस की स्पेलिंग लिखते हैं क्या आता है, ये हम लिखते हैं एडवाइस की स्पेलिंग जो वर्ब वाली है ना, जो वर्ब वाली है उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ई को हटाना पड़ेगा अगर इसको हमने क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है ना। क्या हो जाएगा, अगर इसको एडजेक्टिव बनाना है तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका एडवाइजेबल, एबल लगाना है तो एस के बाद ई हटेगा और सीधे सीधे एबल लगेगा। एबल में एंड होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला देखो फटाफट से, डिस्करेज, डिजास्ट्रस, डेस्परेट और डिसअपॉइंट, क्या है इसमें। बहुत ही बढ़िया था ये, बहुत ही बढ़िया, सभी ने किया था लास्ट टाइम भी। जल्दी से सारे के सारे, वेरी गुड। डिसअपॉइंट में एक बारी ऐसा आता है, दो बारी नहीं आता, है ना। डिसअपॉइंट की स्पेलिंग इस तरीके से होती है जी, है ना। एक बारी ऐसा आएगा, दो बारी पी आएगा। यहाँ पर क्या दिया है, दो बारी एस दिया, एक बार पी दिया है, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो डिसअपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंट होना, यस, वेरी गुड, अमेजिंग। अगला सवाल देखो, यूनिसन, ओकेजन, वेमेंस और लिएजन, क्या मतलब है इनका, कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत दी हुई है, जरा जल्दी से। बहुत बढ़िया, ओकेजन, करेक्ट। ओकेजन की स्पेलिंग में क्या आएगा, दो बारी सी, यस। ओकेजन की स्पेलिंग कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, ओकेजन, है ना। सी कितनी बार आता है भाई, दो बार ही आता है, वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रिवाइज कर रहे हैं हम। कॉन्क्रीट, सीक्रेट और यस, इसमें हमने लास्ट टाइम सीक्रेट कर लिया था इसको, राइट। सीक्रेट और पिटीट और एलीट, क्या मतलब है, अमेजिंग, अमेजिंग, सबको बहुत अच्छे से याद है। यही चीज़ों को ध्यान रखना, अक्सर जो स्पेलिंग में गड़बड़ आती है ना, आप देखेंगे बहुत बारी वहां पर जहां पर डबल लेटर्स चाहिए होते हैं वहां पर आपको एरर पूछी जाती है। हाँ जी, पिटाइट, क्या मतलब था इसका, पिटाइट का क्या मतलब था, TITE, है ना। ये स्पेलिंग क्या होती है, TITE, पिटाइट, करेक्ट, बहुत ही पतला, बहुत ही पतला व्यक्ति, है ना, पिटाइट, एक्सट्रीमली थिन, वेरी गुड, अमेजिंग, 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 क्या बात है। चलो अगला देखो, रिफर्बिश, एस्केलेटर, सैंक्टिटी, ऑटोमेटेड, हाँ जी, क्या हो जाना चाहिए, पिटाइट यानी खूबसूरत, हाँ, मतलब अगर इफ दैट इज यूज्ड इन अ गर्ल्स सेंस तो फिर वो हो जाएगा बहुत स्लिम ट्रिम, है ना, अट्रैक्टिव, यस, करेक्ट। एस्केलेटर की स्पेलिंग गलत है, एस से लिखा हुआ है, ई के बाद ये होगा एसके, लिखा क्या हुआ है, दो बारी आपको दे दिया
क्या 2 बार ही दे दिया एस, तो ये हो गया गड़बड़, एस्केलेटर। वेरी गुड, अमेजिंग। बाकी सबके मायने पढ़ चुके थे। प्रीशियस, इनोवेशन, बैरिकेड और इन्फेक्शन, कौन सी स्पेलिंग? रिवीजन करना होता है तनुजा, बार बार पढ़ना होता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, प्रेशियस की स्पेलिंग में एस एच कब से आने लगा भाई? प्रेशियस की स्पेलिंग में एस एच कभी भी नहीं आता है। प्रीशियस की स्पेलिंग में हमेशा CIOUS होगा, ना कि SH होगा। तो ये थी स्पेलिंग गलत। अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। डिटेक्टिव, एविडेंस, प्रायोरिटी और वैक्सीन। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। यस चलो, वैक्सीन की स्पेलिंग कोई कैसे भूल सकता है भाई? वैक्सीन लेने का दर्द सहा है सभी ने, इसकी स्पेलिंग कोई कैसे भूल सकता है ना? वैक्सीन, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलिए जी, अगले सवाल पे चलो फटाफट से। डिसीव, रिसीट, रिव्यू और परसीव, क्या आंसर होना चाहिए इसका? जल्दी से बता दो, क्या आंसर होना चाहिए? सारे के सारे फटाफट से भाई। हाँ जी, मैंने क्या बताया था, इनका तरीका मैंने क्या बताया था कि जब भी सी लिखा हो तो सी के बाद में ई आएगा। कहीं पर भी देख लो, रिसीव, डिसीव, डिसीट, है ना, परसीव, कंसीव, सी लिखा है मतलब सी के बाद में आपको ई देखना है। तो सी के बाद ई है यहाँ पे, है ना, सी के बाद ई है यहाँ पे, सी के बाद आई लिखा है मतलब गलती यहीं पर है, RECE, उसके बाद यहाँ पर आएगा आई और फिर PT। पी लिखा जरूर है बट इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, इसका उच्चारण नहीं करते, रिसीट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिसीट, रसीद जो होती है, प्राप्ति जो होती है। इट इज नॉट रिसिप्ट, रिसिप्ट नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है, रिसीट होता है। बहुत बढ़िया, तो सी के बाद ई आएगा, ये बात ध्यान पे रखना है, ठीक है। चलो, अभी इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत थी भाई, जल्दी से बता दो। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जल्दी से जल्दी से। इम्पेकेबल, इनकैंडेसेंट या फिर इम्पर्वियस या इनकंक्लूसिव। देखें कितने लोगों को याद है ये। आगे पार्ट पीछे से पार्ट तो नहीं हो गया? वेरी गुड, है ना, बहुत ही ब्राइट, चमकीला। डेसेंट की स्पेलिंग में DESCENT आएगा, इनकैंडेसेंट, है ना। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है ये गड़बड़ दी हुई है ना, DESC होगा और उसके बाद ई होगा, ठीक है। अगेन CE दिखा यहाँ पे, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलो जी, बोस्टिंग, एसेटिक, ओवरराइड एंड एविडेंस, बहुत ही सिंपल सी स्पेलिंग, इसको तो आप आराम से सेकेंड्स में बना सकते हैं। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? उड़ाने वाले। आपको पता है, आप सेकंड लोगे और मार्क करोगे, लिखना थोड़ी है, आपको सिर्फ बताना है कौन सा गलत है, करेक्ट। यहाँ क्यों लिखा रहे हैं? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। हाँ जी, ओवरराइड करना, ओवर रूल कर जाना, है ना। ओवर राइड, ओवर भी लिखोगे राइड भी लिखोगे, मतलब आर कितनी बार आएगा? 2 बार, गैप नहीं रहेगा, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ लिख के। ओवरराइड करना, वेरी गुड, अमेजिंग। शांडलियर, एस्थेटिक, हैफजार्ड एंड लाइसेंस्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भाई, कोई बात नहीं। हाँ जी, जल्दी से सारे के सारे क्विकली। ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि बिल्कुल ये स्पेलिंग्स आएंगी तो हमसे गड़बड़ हो ही नहीं सकती, है ना। इसीलिए जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा। लाइसेंस्ड की स्पेलिंग गलत दी हुई है, दी हुई है, क्या आता है यहाँ पे? हाँ, लाइसेंस्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत दी हुई है। क्या होगा? CED नहीं होता, ये क्या हो जाएगा आपका? SED, है ना। यहाँ पर C आएगा, ठीक है, लाइसेंस यहाँ पे C आएगा यहाँ पे, बट उसके बाद जो ED लगता है वो SED के बाद लगेगा, ठीक है, SED होगा। वेरी गुड, अमेजिंग। फटाफट से, नीस, कजिन, नेफ्यू एंड अंकल, इसमें स्पेलिंग जो गलत थी वो किसकी थी बेटा? इसमें स्पेलिंग जो गलत थी वो किसकी थी? नीज की स्पेलिंग गलत थी, है ना। ये होता है NEI, ठीक है, NIE, फिर ये हो जाएगा CE। दिया क्या हुआ? NE, N के सामने, N के बाद आपको लिखे आना है I, ना कि E, ठीक है। वेरी गुड, अमेजिंग। अगला सवाल देख लो फटाफट से, हम ऑलमोस्ट आगे हैं, है ना।
कर लिया पूरा का पूरा 5 से 7 मिनट में हमने। नहीं, ऐसा भी नहीं, खुद को भी नहीं भूलना है भाई, स्पेलिंग्स याद रखनी है। प्ले राइट, इसका मतलब क्या बताया था, मतलब आपको नाटककार होता है, प्ले राइट होता है। वेरी गुड, ये फटाफट से हमारा हुआ कंप्लीट रिवीजन। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। इसमें क्या था, इसमें मैंने आपको बताया था कौन सा वर्ड था। हाँ जी, ये क्विकली हम एक बार देख रहे हैं, जो वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं उसकी स्पेलिंग आपको याद है या नहीं। वेरी गुड, अमेजिंग, जल्दी से बता दो। टिरनी, है ना, NAN 2 बार आएगा यहाँ पे। देखो मैंने आपको क्या बोला, जहां पर भी स्पेलिंग में 2 लेटर्स होते हैं वहां पे एरर क्रिएट की जाती है ना, क्योंकि वो धोखा आसानी से खा सकते हो आप। यस, टिरनी, बहुत ही बढ़िया। अगला देखो, रिटन, यहां से मैंने आपको दिया था, आपको काम करने को दिया था मैंने, है ना, यहां से मैंने आपको काम करने को दिया था, करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। और आज मैं ये कंप्लीट होने के बाद आपसे ब्लैंक ही रखूंगी और आपसे सिर्फ बोलूंगी और आप स्पेलिंग लिखते जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, सॉल्व करिएगा। रिटन, स्पीच, वर्बल और आपका मेलोडी, इसमें प्रॉब्लम क्या है। यस, करेक्ट। वर्बल की स्पेलिंग कैसी होती है, ये होती है। वर्बल मतलब क्या होता है, मौखिक रूप से। वर्बल मतलब क्या हो गया, मौखिक रूप से, ठीक है। और ये आपका रिटन क्या हुआ, लिखित में हो गया। स्पीच यानी भाषण, ठीक है। मेलोडी यानी अच्छी सी धुन, है ना, मेलोडी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद हुआ। वर्बल रीजनिंग आता है मैम, अच्छा जी। चलो, सार्केज्म, बुके, रिटालिएट और ह्यूमिलिएशन, यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग करेक्ट दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट ज्यादा है ना। तो करेक्ट स्पेलिंग बताओ, बट बाकी सबकी भी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। क्या क्या दिया हुआ है, सार्केज्म, बुके, रिटालिएट एंड ह्यूमिलिएशन, जरा जल्दी से बता दो। पहले तो ये बताओ कि करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है। सार्केज्म की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट दी है, हाँ या ना। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही दी है। गलत तो ये तीनों है। अब इन तीनों की स्पेलिंग को फटाफट से लिखो, सारे के सारे लिखकर बताओ। मधुरवानी, यस। रिटालिएट, ओके। बुकेट, बुके की स्पेलिंग सबके सब लिखेंगे, QUTTE, यस, करेक्ट। सारे के सारे लिखो भाई। पक्का रानू, TTE आता है। हाँ जी, सबके सब लिखेंगे। स्पेलिंग करेक्ट जो दी हुई है वो तो मैंने टिक कर दिया, इनकरेक्ट स्पेलिंग सबके सब लिखेंगे भाई। क्या होती है, रिटालिएट में AI तो नहीं आता, है ना। क्या हो जाएगा इसकी स्पेलिंग, ये होता है रिटालिएट करना, मतलब रिएक्ट करना, रिबेल करना, रिएक्ट करना, है ना, प्रतिक्रिया देना, रिटालिएट करना। यस, स्पेशली फॉर समथिंग अनप्लेजेंट, वो होता है ह्यूमिलिएशन, किसी को अपमानित करना, है ना। इसकी लिखो स्पेलिंग, ह्यूमिलिएशन। हाँ जी, ह्यूमिलिएशन, सबके सब लिखेंगे स्पेलिंग इसकी। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल सही। ह्यूमिलिएशन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सारे के सारे, क्योंकि हो सकता है ना आपको उल्टा पूछ दे, यहाँ पे क्या पूछ दे, ये जो दिया है सही दिया है, इसका गलत, इन्हीं स्पेलिंग को हेर फेर कर दे, है ना। चलो, बुके की स्पेलिंग, रिटालिएट, बुके, वेरी गुड, है ना। क्या हो जाएगा, BOUQUET, बुके, ये है स्पेलिंग इसकी, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बुके, फ्लावर, गुलदस्ता, रिटालिएट मतलब रिएक्ट करना, ह्यूमिलिएशन मतलब अपमान, किसी को अपमानित करना, किसी का अपमान करना, वो ह्यूमिलिएशन होता है ना। सार्केज्म मतलब व्यंग करना, है ना, कटाक्ष मारना, जिसको हम कहते हैं व्यंग या कटाक्ष, है ना। व्यंग या कटाक्ष होता है, मतलब अपनी बात रख भी दी और सामने वाले को, मतलब कहते हैं ना कि मखमल के कपड़े में पत्थर फेंक के मारा या मखमल के कपड़े से थप्पड़ मारी, उसको कहते हैं। यस, यहाँ पे बताओ क्या पूछा है, एग्जिबिट, एक्सट्रैक्ट, एक्सेल या फिर एग्जॉस्ट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जो करेक्ट है वो बताओ, जो इनकरेक्ट है उसको स्पेल करो फटाफट से।
अपमान, ह्यूमिलिएशन, यस। जो करेक्ट है उसकी स्पेलिंग बोलो, है ना, और जो इनकरेक्ट है उसकी लिखो, सारे के सारे। ताना मारना, करेक्ट। एग्जिबिट की स्पेलिंग बिल्कुल सही दी है। अभी एक्सट्रैक्ट, एक्सहेल और एग्जॉस्ट इनकी दी है गलत, है ना। फटाफट से लिखकर बताएंगे क्या हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट मतलब जल्दी से बताओ। एक्सहेल, है ना, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, सांस अंदर लेना, सांस बाहर करना, एक्सहेल कहलाता है ना। एग्जॉस्ट, इसके लिए हमने काफी सारे सिनोनिम्स पढ़े हुए हैं। एग्जॉस्ट मतलब होता है टायर्ड होना, है ना, बहुत ज्यादा थका हुआ होना, होता है कि नहीं, थका हुआ। देखो अभी ना वर्ड्स आप लोग बताएंगे क्योंकि ये हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं, ये सभी वर्ड्स बहुत आसान है और आप सभी को आने चाहिए। एक्सट्रैक्ट करना, टू स्क्वीज आउट समथिंग, टू टेक आउट समथिंग, मतलब जैसे मान लो नींबू से रस निकालना तो उसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, है ना। तो टू टेक आउट समथिंग, एक्सट्रैक्ट निचोड़ निकालना, है ना। यस, एक्सट्रैक्ट, एक्सहेल, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट यानी टायर्ड, टायर्डनेस, फटीग, वीरीनेस, ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स में पढ़े हमने, सारे वर्ड्स। वेरी गुड। एग्जॉस्ट, HAU आता है बेटा। एग्जॉस्ट फैन देखते हो ना कि वो बाहर निकालता है गर्मी को, एग्जॉस्ट करता है, वो भी एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। बट ये एग्जॉस्ट क्या हो जाएगा, थका हुआ होना। अमेजिंग, वेरी गुड। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है भाई। प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल, फ्लैशी और एलिगेंट। यहां पर बोला है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत है वो बताओ भाई, जल्दी से बताओ सारे के सारे। प्रैक्टिकल की स्पेलिंग में कब CLE आने लग गया, कभी नहीं आता ऐसा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल, करेक्ट। ये हो गया प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, है ना। और एक प्रैक्टिकल जो हमने स्कूल में दिया है कि अच्छा प्रैक्टिकल है, वाइवा है ना, तो वो प्रैक्टिकल। व्यवहारिक यहाँ पे क्या मतलब है, व्यवहारिक। फ्लेक्सिबल यानी होता है लचीला, फ्लैशी यानी कि बहुत शोवी, है ना, बहुत दिखावटी, शोवी जिसको कहते हैं हम। एलिगेंट यानी बहुत ही मैग्निफिसेंट या शानदार, एलिगेंट यानी ग्रेसफुल या शानदार, शालीन, है ना, इसको कहेंगे हम शालीन, है ना। एलिगेंट, शालीन, ग्रेसफुल, ये सारे वर्ड्स इसके लिए होंगे। ग्रेसफुल, ठीक है, एलिगेंट, सॉफ्ट इन मूवमेंट, शानदार नहीं कहना चाहिए वैसे इसको, है ना, मैग्निफिसेंट हो जाएगा, शानदार, शानदार हटा देते हैं। चलो वेरी गुड, समझ में आई बात। वर्ड्स बहुत ही सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, यही सारे सवाल पूछे गए हैं भाई। आप देखो, ऑस्टेंटेशन, एक्सटेंशन, मेंशन और परस्युएशन करेक्टली स्पेल्ड, ये इनकरेक्टली होगा बेटा, है ना। ये क्या होगा, ये होगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताओ, चलो बताओ जल्दी से। नहीं नहीं नहीं, चलो आप लोग आंसर बताओ, ये तो बता चुके हो आप लोग, आंसर बताओ। हाँ फ्लैशी यानी मांस वो होता है FLESHY, है ना, वहां पे FLA था। हाँ जी, एक्सटेंशन करेक्ट दिया हुआ है ना। बाकी सबकी स्पेलिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यस, एक्सटेंशन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, मतलब किसी का विस्तार। एक्सटेंशन यानी किसको बताता है, ये किसी चीज का विस्तार करने को बताता है, ठीक है, विस्तार। वेरी गुड। बाकी सबकी स्पेलिंग करेक्ट करो जल्दी से, बाकी सबकी स्पेलिंग को फटाफट से करेक्ट करना। हाँ जी, मेंशन, ओके, हाँ जी, क्या हो जाएगा, मेंशन करना। हाँ जी बिल्कुल सही, मेंशन। और एक और महल वाला मेंशन होता है, उसको क्या बोलते हैं जरा बताना, उसकी स्पेलिंग लिखना सारे के सारे। यस, ऑस्टेंटेशन मतलब क्या होता है बेटा, ऑस्टेंटेशन, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसकी बात करें अगर तो मतलब कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा दिखावटी, शोई, ऐसी कोई चीज जो दिखावे के लिए ही रखी गई है ना। मतलब कोई बहुत ही महंगी, यूनिक सी, बहुत बड़ी सी चीज, बहुत महंगी सी चीज जिसका पर्पस ही लोगों को दिखाने का है कि देखो हमारे घर में ये है, यहाँ हमारे यहाँ पे ये है, तो बहुत दिखाने के लिए, है ना, जस्ट टू गेन द अटेंशन फ्रॉम पीपल, ठीक है, दिखावा। वेरी गुड, हाँ जी। एक मेंशन क्या होता है, यस, करेक्ट 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 करेक्ट,
वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। परस्यूएशन मतलब किसी चीज के पीछे भागना या फिर टू ट्राई टू अचीव समथिंग। परस्यूएशन मतलब होता है स्ट्राइव हार्ड, एफर्ट्स डालना एंड ट्राई टू अचीव समथिंग, वो कहते हैं परसूट। परस्यूएशन किसी को, है ना, एक होता है परसूट, एक होता है परसुएशन। परसूट यानी क्या हो जाएगा कि टू ट्राई टू अचीव समथिंग, है ना, बाय पुटिंग इन योर एफर्ट्स, बहुत किसी चीज को पाने की कोशिश करना अपने एफर्ट से, प्रयासों से। परसुएशन यानी होता है किसी को मनाना, कन्विंस करना या रीजनिंग देना, तथ्य देना ताकि वो कोई काम करे, उसको किसी काम को करने के लिए मनाना, राजी करना। और वो कैसे राजी करना होता है, वो उसको प्रॉपर रीजनिंग देके, है ना, उसको कोई कुछ ऐसी बात बोल के जिससे वो काम करने को रेडी हो जाए। ठीक है, यस। चलो, मेंशन तो करेक्ट दिया ना, ये तो है मेंशन, ठीक है, ये तो लिखा है। हाँ जी, करेक्ट। हाँ जी, चलो समझ में आ गई बात। हाँ बेटा, बट ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया, ये मेंशन वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया। ठीक है, वो मेंशन क्या होता है, एक महल वाला मेंशन होता है ना। यस, हाँ, इसको हम ले सकते हैं। ये मेंशन यहाँ पर, ये जो है, ये समझो बात को आप। एक तो ये वाला मेंशन होता है कि हम किसी का नाम लेते हैं, किसी को मेंशन करते हैं, एक ये वाला हो गया। और ये वाला जो होता है, ये होता है आपका महल वाला, है ना। पर यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्टली स्पेल्ड था, वो था आपका एक्सटेंशन। ये वाले को यहाँ पे टाइपो एरर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी समझ लो, टाइपो एरर है। हाँ जी, SION है ना, SION हो जाएगा। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो हम किसी घर, किसी महल को कहते हैं ना, मेंशन। यस यस, चलो बहुत ही बढ़िया। अगला देख लो, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, ये भी करेक्ट है। यस, है ना, ये भी करेक्ट मान लेते हैं। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों में से कोई ना कोई एक। ठीक, चलो कोई बात नहीं। हाँ, मेंशन एंड एक मेंशन, ठीक। अगला देखो, अगला देखो, डी वाला बताया तो बेटा, अभी तो बताया है ना तनुजा, कि किसी को कन्विंस करना किसी काम को करने के लिए, वो परस्यूएशन होता है। क्या होता है, परस्यूएशन, है ना। यहाँ पर TION आएगा, है ना, लिखा है TION आएगा, यही तो लिखा सभी ने। हाँ जी, चलो अभी इसमें बताओ सारे के सारे क्या होगा, जल्दी से बताओ। परजीविरेंस कंटिन्यूस एफर्ट्स होता है बेटा, है ना। परजीविरेंस, परसुएशन में नहीं आएगा वो। करेक्ट, इसमें बताओ क्या लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या लिखा है न्यूसेंस, नेग्लिजिबल, नेगोशिएट एंड नेसेसरी। क्या बताना है इसमें आपको, चलो। ये होगा यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ये होगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यस, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट। बताओ जल्दी से बताओ। हाँ जी, वहां का आंसर वहीं दे देंगे हिमांशु, है ना, टेलीग्राम का आंसर टेलीग्राम पे दे देंगे हम। चलो जल्दी से बताओ क्या पूछा है। यहाँ पर देखो, स्पेलिंग सही सबकी दी है, गलत किसकी है, सी की गलत दी हुई है, बाकी सबकी बिल्कुल सही है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड नेगोशिएट, नेगोशिएट यानी बातचीत करके किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना, है ना। नेगोशिएट करना यानी क्या होता है, बातचीत करके किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना। कहते हैं ना मेरी ना तेरी, अच्छा यहाँ पे नेगोशिएट करके, बातचीत करके किसी एक सॉल्यूशन पे पहुंचना, उसको कहते हैं नेगोशिएट करना। और नेगोशिएट की स्पेलिंग में सी नहीं आता, क्या आता है, ये आपका होता है, इस तरह से लिखा जाता है नेगोशिएट। ठीक है, ये आपका होगा नेगोशिएट, टू रीच अ कंक्लूजन आफ्टर डिस्कशन। ठीक है, यस, करेक्ट। अभी बाकी सबकी स्पेलिंग बिल्कुल सही दी है। ये होता है समथिंग दैट न्यूसेंस, मतलब ऐसी चीज जो आपको अनॉय करती है, समवन और समथिंग दैट अनॉयज यू, है ना। समवन or something that
अनॉइज यू, जो आपको गुस्सा दिलाए, परेशान करे, आपको चिड़चिड़ा सा बना दे, है ना, तकलीफ दे, परेशानी दे, वो होता है न्यूसेंस, है ना, कोई छोटी चीज़ जो आपको परेशान करे। अभी नेग्लिजिबल मतलब क्या होता है, ना के बराबर, है ना, ना के बराबर बोल सकते हैं। नेग्लिजिबल मतलब हो जाएगा ना के बराबर। नेसेसरी मतलब कोई चीज़ जो आवश्यक है, अनिवार्य है, कोई चीज़ जो आवश्यक है, ज़रूरी है, समथिंग दैट इज एसेंशियल, है ना। यस, समझ में आई बात। हाँ जी, वेरी गुड। न्यूसेंस मतलब होता है अनॉय करे, कोई ऐसी चीज़ जो परेशान कर दे आपको, है ना, और कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा पर्सन। यस, नेगोशिएट करना समझ गए कि बातचीत करके किसी एक रीजन पे, किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना, उसको हम कहते हैं नेगोशिएट करना। ठीक है जी, हाँ जी, ना के बराबर। समझ में आई बात, वेरी गुड। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, करेक्टली स्पेल लिखा है कंपिटेंस, कंजम्पशन, क्रोनोलॉजी और कॉम्प्रोमाइज। ये हो जाएगा फिर से बेटा, ये ना, चलो बताओ, जल्दी से बताओ। मोल भाव करना इज बार्गेन, है ना मेघा, मोल भाव करना उसको कहते हैं बार्गेन करना, नेगोशिएट करना, बातचीत करके एक कंक्लूजन पे पहुंचना। ठीक है, यस। क्या बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे इनकरेक्टली बताओ। इनकरेक्टली क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है एक ही दिया हुआ है, वो क्या है कंजम्पशन, कंजम्पशन। और जो गलत है वो क्या है, ये वाला। जो सही है वो ये सारे हैं। तो आंसर आपका क्या पूछा, क्या है, इनकरेक्टली, है ना। क्या पूछा है, इनकरेक्टली। कंजम्पशन कैसा हो जाएगा ये, CONSUMPTION, कंजम्पशन मतलब उपभोग करना। क्या, उपभोग करना, करेक्ट, है ना। क्या हो जाएगा, उपभोग करना। ठीक है जी, समझ में आई हाँ जी। बाकी सारे वर्ड्स का, कंपिटेंस मतलब सामर्थ्य होना, योग्यता होना, सामर्थ्य होना या फिर योग्यता होना। कौन सी योग्यता होना, किसी कंपटीशन में पार्ट करने की योग्यता, एबल होना, समर्थ होना, योग्यता होना, इसको बोलते हैं कंपिटेंस होना। ठीक है, योग्यता होना। क्रोनोलॉजी क्या होता है बेटा, अ सीक्वेंस, ये किसको बताता है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, है ना, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी कहते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि अच्छा मतलब कोई, जैसे ब्रिटिशर्स का राज कब से चालू हुआ, फिर कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, तो ये क्या है, हमें क्रोनोलॉजी बता रहे हैं, मतलब क्रम बता रहे हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी मतलब क्रम हो जाएगा। हायरार्की क्या होता है बेटा, हायरार्की सौम्या मतलब जैसे हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं तो हायरार्की में सबसे ऊंचा पद अभी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर आ जाएंगे आपके अपने प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से जो है ना, उसको कहते हैं हम हायरार्की, पोजीशन का सीक्वेंस होना, है ना, पहले कौन फिर कौन फिर कौन फिर कौन, तो वो है हायरार्की। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हायरार्की। ये कहलाता है कालक्रम। बहुत बढ़िया, ये प्यारा सा हिंदी वर्ड है इसके लिए। किसी घटना, किसी इवेंट का क्रमानुसार जो जिक्र होता है उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। ठीक है जी, बात समझ में आई, सबको समझ में आया। यस, तो ये हो गई क्लियर बात। कंप्यूटर्स बता दिया मैंने। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, ये होता है समझौता। कॉम्प्रोमाइज किसको बोलते हैं हम, समझौता, है ना, अग्रीमेंट कर लेना, समझौता कर लेना, किसी एक पॉइंट पे आके मान जाना किसी बात को, है ना, वो कहलाएगा आपका कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, चलो जी, क्लियर हो गई सबको बात। हाँ जी, सबको क्लियर हुई बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्पेलिंग गलत कौन सी थी, बी वाली, है ना। चलो जी, अगला चलो और बनाओ इसको। क्या लिखा है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड बताओ टैमरिन, ट्रूथफुल, इनकरेक्टली होगा अगेन, यहाँ पे ना थोड़ी सी हो गई है गड़बड़, इनकरेक्टली। चलो जल्दी से बोलो जहाँ कोड होता है वहाँ कोड सेम टू। बेटा तनुजा, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो आप, चलो बताओ कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, जल्दी से यहाँ पे बताओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, बहुत आसानी से समझ जाओगे, बहुत आसानी से समझ जाओगे ये।
क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसके पहले में कुछ लिखा था क्या? कुड वुड में कहाँ लिखा है कुड वुड? नहीं, कॉम्पिटेंस कंजम्पशन। अच्छा देखो यहाँ पे, एक तो हमने देखा कि स्पेलिंग इनकरेक्ट किसकी बतानी थी, है ना, जो इनकरेक्ट दी हुई है। इसको हम एक और तरीके से अगर ये लिखना चाह रहा है कंज्यूमेशन, है ना, तो भी होता है, कंजम्पशन भी कंज्यूमेशन भी। कंज्यूमेशन में 2 बारी एम आता है, फिर से वही वाली बात, है ना। तो या गलत स्पेलिंग तो ये दी हुई है, डेफिनेटली ये दी हुई है, दिस कैन बी बोथ, या तो स्पेलिंग कंजम्पशन की गलत दे दिया है या तो स्पेलिंग कंज्यूमेशन की गलत दे दिया है। ये दोनों की स्पेलिंग सही होने के चांसेस दोनों तरीके से, है ना। हो सकता है कि कंज्यूमेशन की स्पेलिंग में एक एम को हटा दिया, अब यहाँ पे कंजम्पशन की स्पेलिंग देना चाह रहा था बट इस तरह से लिख दिया, तो दोनों तरीके से इसको हम सही कर सकते हैं, है ना। मतलब अल्टीमेटली बताना है कि कौन सा गलत है, और गलत जो है वो बी वाला दिया है, सेकंड वाला दिया है। कंजम्पशन यानी उपभोग करना, कंज्यूमेशन यानी क्या हो जाएगा? किसी चीज को संपूर्ण करना, किसी चीज को कंप्लीट करने की के प्रोसेस को कहते हैं कंज्यूमेशन। ठीक है जी, यस। आई थिंक किसी ने बोला भी था, किसी ने बताया भी था, यस, किसी ने कहा था शायद इसको। चलो भाई ध्यान दो अभी। ट्रेजर, करेक्ट। ट्रेजर की स्पेलिंग दी हुई है गलत। ट्रेजर यानी क्या होता है? खजाना। क्या होता है भाई? ट्रेजर यानी होता है खजाना। हाँ जी, होता है, खजाना होता है, ट्रेजर यानी खजाना, यस, बहुत बढ़िया। तो गलत स्पेलिंग कौन सी थी? पहली वाली। बाकी सबका, बाकी सबका बता दो। है ना। टर्मोइल यानी क्या होता है? कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस, है ना। ये किसको बताता है? डिस्टर्बेंस को बताता है ना। टर्मोइल है बहुत बहुत डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस वो शोर का हो या किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके थॉट्स का टर्मोइल है ना, आसपास में टर्मोइल है, यस। पेंडेमोनियम, कमोशन, कियोस, परटर्ब, डिस्टर्बेंस, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं, यस। कियोस वाली सिचुएशन है ना, आपके पास में बिल्कुल कियोस वाली सिचुएशन आ गई, है ना। पैंडेमोनियम भी बताया हुआ है, जहाँ पे बहुत शोर हो रहा हो, है ना। पैंडेमोनियम, बहुत ज़्यादा कमोशन, हल्ला गुल्ला शोर, कि आप जो है समझ ही ना पाए, यस। अभी टैमरिंड यानी तो क्या होता है? ये है इमली, है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं, खट्टा खट्टा सा इमली, है ना। टर्मोइल, ये भी आप हटा दो। ट्रूथफुल यानी सत्य, है ना, जो सच्चा है, ट्रूथफुल है, सच्चा इंसान है वो ट्रूथफुल है, ठीक है, यस। टैमरिंड यानी इमली। अब इमली को और इंग्लिश में टैमरिंड बोलते हैं, हिंदी में इमली बोलते हैं, तीसरा वर्ड तो कोई है नहीं इसके लिए, है ना, यस, वेरी गुड। यू वांट ट्रेजर, हंट फॉर इट। ओके, चलो बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करेक्टली स्पेल्ड लिखा है, देखिए भाई। करेक्टली स्पेल्ड बताओ, चलो करेक्टली स्पेल्ड बताओ इसमें तो। हाँ जी, कोई वर्ड है क्या? टैमरिंड, इमली, उसके लिए कोई तीसरा वर्ड? ट्रूथफुल, सच्चा, ईमानदार, हाँ जी बिल्कुल सही। ये देखो इनको, इमली खट्टी मीठे बेर, है ना। अभी ये अंताक्षरी खेल रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट स्पेलिंग दी है, सिर्फ एक ही वर्ड है, और वो क्या है? बेटा खट्टी पदार्थ में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। एनकरेजमेंट की स्पेलिंग दी हुई है बिल्कुल करेक्ट, बाकी सबकी दी है इनकरेक्ट। करेक्ट तो हमने बता दिया भाई, इनकरेजमेंट यानी किसी को प्रोत्साहित करना, क्या बोलेंगे? किसी को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना, है ना, प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, टू पुश समबडी टू डू समथिंग, है ना, वो होता है इनकरेजमेंट। बाकी सबकी स्पेलिंग दी है गलत, फटाफट से सही लिखो। कमोशन तो अभी अभी देखा हमने, टर्मोइल का एक सिनोनिम है कमोशन। चलो फटाफट से बाकी सबकी स्पेलिंग लिखते जाओ, देखें कौन कौन सही कर रहा है, जल्दी से बोलो। हाँ जी जल्दी से बोलो भाई, बताओ फटाफट से बताओ कि क्या क्या होगा इसमें। एम्बैरेसमेंट, क्या मतलब, क्या होता है इसका? करेक्ट, 2 बारी आर आएगा, करेक्ट, एम्बैरेसमेंट। चलो जी बहुत बढ़िया। एम्बैरेसमेंट यानी शर्मिंदगी होना, है ना, ये क्या हो जाएगा? शर्मिंदगी होना, एम्बैरेसमेंट, है ना। अभी दूसरा लिखो, बताओ फटाफट से। ओके, मिथिलेश सही लिखा है आपने, बाकी सबने गलत लिखा। चलो जी बहुत बढ़िया। सुमन कुमार सही, क्या मतलब होता है इसका? कंसेंशस का,
है ना, इसको कंसाइंस नहीं बोलना, कंसेंशस, है ना, ये लिखा जरूर इस तरीके से होता है, ठीक है, लिखा जरूर इस तरीके से होता है, पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सही गलत की परख होना और सही को सही की तरह से करना, कंसेंशस, टू बी एबल टू थिंक व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एंड डू अकॉर्डिंगली, ठीक है, यस, कंसेंशस, टू डू राइट थिंग। कॉन्शियंस कहते हैं ना, अगर इसको हमें इतना बोलूं तो इसका मतलब होता है कॉन्शियंस, है ना, जिसको बहुत लोग प्रोनाउंस कुछ और करते हैं, ये हो गया आपका कॉन्शियंस। कॉन्साइंस नहीं होता, कॉन्शियंस होता है। कॉन्शियंस मतलब होता है जो आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है ना, जो आपको कुछ गलत करने से रोकती है, एक बार तो रोकती है, ठीक है, फिर आप माने न माने आपकी मर्जी है। तो कॉन्शियंस मतलब द एबिलिटी टू थिंक और टू डिफर बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, द एबिलिटी टू गेट टू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये एक क्षमता जो आपको ये बताती है कि क्या गलत है और क्या सही है, वो कॉन्शियंस होता है आपका, जो आप कहते हैं ना अंदर अंदर की आवाज जो आपकी होती है वो। और कंसेंशस मतलब क्या हो जाएगा, वही सेम चीज, वो जो आपको बताती है क्या सही क्या गलत है ना। ईमानदार इंसान को भी बोलेंगे, हाँ, सिनोनिम, वन ऑफ द सिनोनिम्स कहलाएगा, ठीक है, यस। अभी कमोशन एंड शोर, बहुत कियोस, क्या हो जाएगा ये, बहुत कियोस, केओस या शोर या डिस्टर्बेंस, या फिर है ना ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है जी, यस। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, द एबिलिटी टू डू, द एबिलिटी टू डू राइट थिंग्स, टू चूज एंड डू राइट थिंग्स, है ना, टू चूज एंड डू राइट थिंग्स और गो ऑन अ राइट पाथ, उसको कहते हैं कंसेंशस, ठीक है। और वो ऑब्वियसली ईमानदार तो कहलाएगा ही कहलाएगा, डेफिनेटली, है ना। चलो भाई अगला देखो क्या लिखा हुआ है, वेटरिनरी, एम्प्लॉयड, रिहर्सल एंड सेपरेबल, करेक्ट, हाँ जी बिल्कुल सही, वही तो लिखा है, वही तो लिखा था, सही तो लिखा है ना। चलो अच्छा, मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, यस, एम्बैरेसमेंट, ठीक है। चलो बाकी तो मैंने बता दिया, कंसेंशस की स्पेलिंग भी तो सही लिख दी है, ठीक है, ठीक तो लिखा है भाई। चलो ये बताओ, वेट डॉक्टर, वेटरिनरी, वेटरिनरी किसको बोलते हैं, कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड है ये बताना है ना, बाकी सबकी दी हुई है गलत, आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग किसकी दी हुई है। करेक्ट, जल्दी बोलो, है ना, किसको कहते हैं वेटरिनरी, किसको कहते हैं वेटरिनरी, जल्दी बताओ, गलत 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 सही, जल्दी बोलो, एम्प्लॉयड, रिहर्सल, रिहर्सल की स्पेलिंग सही लिखो, पशु चिकित्सा, यस, जानवर का डॉक्टर, पशु चिकित्सक, ये क्या हो जाएगा, पशु चिकित्सक, वेट डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, पशु चिकित्सक, यस, क्या हो जाएगा ये, हाँ जी, ये हो जाएगा एम्प्लॉयड, इसकी स्पेलिंग सही क्या हो जाएगी, ये तो बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका एम्प्लॉयड। रिहर्सल की स्पेलिंग लिखो जल्दी से, गलत लिख रहे हो रिहर्सल की स्पेलिंग। लवली बेटा आज आपका फर्स्ट डे है, बताओ, ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन था राहुल, जरा ये बताओ। हाँ जी, रिहर्सल की स्पेलिंग सही लिखो, यस, रिहर्सल की स्पेलिंग क्या होगी भाई, बहुत कम लोग सही लिख रहे हैं, बहुत कम लोग सही लिख रहे हैं, अभ्यास करना, रिहर्सल, है ना, अभ्यास, यस, बहुत बढ़िया। विच क्वेश्चन नंबर बेटा, विच क्वेश्चन नंबर आर यू आस्किंग, चलो पहले इसको बना लो फिर हम वो वाले क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, ठीक है, पहले इसको बना लो फिर वो वाले क्वेश्चन नंबर पे हम चलेंगे।
ठीक है, चलो बताओ सेपरेबल की स्पेलिंग जल्दी से लिख दो, फटाफट से लिख दो, रिहर्सल की स्पेलिंग। करेक्ट करेक्ट, वही लिख दिया मैंने। हाँ जी राहुल, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा था? हाँ जी वेरी गुड। भाई यहाँ पे PER नहीं आता, सेपर नहीं होता, सेपरेबल की स्पेलिंग में SEPARABE आता है। सेपरेबल मतलब जिनको अलग किया जा सके, है ना, अलग जिनको किया जा सके वो सेपरेबल होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वो? सेपरेबल होगा, जिसको हम अलग अलग कर सके, जिसको अलग किया जा सके। यस चलो आगे चलें। यहाँ पे आपकी स्पेलिंग सही दी हुई थी सिर्फ ये वाली, बाकी सारी दी थी गलत गलत और गलत। ठीक है वेरी गुड। अगला सवाल देखो, जल्दी से बताओ कि कौन सा वर्ड है यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है, करेक्टली स्पेल्ड है ना? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, जल्दी से बता दो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा, है ना? हाँ जी राहुल, क्वेश्चन नंबर नहीं बताया आपने, 68 है। अच्छा ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन के बाद देखते हैं। ठीक है चलो इसको बताओ, इस वाले क्वेश्चन के बाद उस पर चलते हैं। इसमें लिखा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इग्नोरेंस है, आइटिनरेंट है, इन्फ्लुएंस है या इम्पीच है। डिवाइड एंड रूल, सेपरेबल नहीं, जिसको हाँ विभाजित किया जा सके, डिवाइड किया जा सके, अलग किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। यस हाँ जी, कौन सी स्पेलिंग है जो गलत दी हुई है? हाँ ये ऑटो करेक्ट वाला केस है, हो जाता है कभी कभी, है ना? चलो जी, करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड में आपको कौन सा वर्ड दिख रहा है जिसकी स्पेलिंग गलत दी हुई है इस क्वेश्चन में? ठीक है जल्दी से बता दो। किसकी स्पेलिंग गलत है? आइटनरेंट, है ना? इंटरनेट नहीं इंटरनेट नहीं है बाबा, वो इंटरनेट नहीं दिए। इग्नोरेंस सही है ना? इग्नोरेंस मतलब क्या होना? किसी चीज पर ध्यान ना देना, इग्नोरेंस होना, है ना? किसी चीज पर ध्यान ना देना, इग्नोरेंस होना। नॉट नोइंग समथिंग, है ना? ये बोल सकते हैं नॉट नोइंग समथिंग या अवॉइडिंग समथिंग। क्या हो जाएगा? नॉट नोइंग समथिंग और अवॉइडिंग समथिंग, इग्नोरेंस होना, है ना? ठीक है, अंधकार में होना, अज्ञान में होना, अंधकार में होना, ठीक है, और अज्ञानता में होना, हाँ अज्ञानता में होना, इसको बोलेंगे हम। ठीक है अभी बात करते हैं आइटनरेंट, इसकी स्पेलिंग में क्या आएगा? RENT होगा। हाँ क्या गड़बड़ दी है उसमें? आइटनरेंट, ठीक है। ये जो ENT लिखा है ये आपका हो जाएगा गलत, ये आपका हो जाएगा आइटनरेंट। मतलब अ पर्सन जो घूमता है, मतलब एक यात्रा करता है, जो यात्रा करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने वाला, उसको कहते हैं हम इटिनरेंट। और आइटनरी जो होती है वो होता है यात्रा की योजना, वो भी ना आइटनरी होती है, एक शब्द होता है जो होता है कि आपके ट्रैवल प्लान को बताता है। बेसिकली वो ट्रैवल प्लान को बताता है कि यहाँ से निकलना है, फिर यहाँ से आपको यहाँ जाना है, फिर यहाँ से आपको यहाँ जाना है, फिर इतने बजे यहाँ पे यहाँ पहुँचना है। वो क्या होता है? आपका आइटनरी होती है, मतलब एक ट्रैवल प्लान। ठीक है जी, बात समझे? वो होता है एक ट्रैवल प्लान। हाँ जी वो हो सकता है, वो हो सकता है राहुल, है ना? चलो तो ये क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अ पर्पस, है ना? फॉर अ पर्पस बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है सिर्फ घूमने का हो, ऑफिशियल हो। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, है ना? इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा? किसी का प्रभाव। ये क्या हो जाएगा? किसी का प्रभाव। इन्फ्लुएंस पढ़ना, प्रभावित होना, प्रभाव पड़ना, इन्फ्लुएंस्ड
होना। इम्पीच क्या होता है? इम्पीच होता है अभियोग लगाना किसी पे। ना व्हाट इज अभियोग, कितने लोग को पता है? किसी पर अभियोग लगाना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, जैसे कोई ऑफिशियल अधिकारी है, कोई सरकारी अधिकारी है ना, ऑफिशियल पर्सन है जो अपने ऑफिस में कार्यरत है ना, अभी वो वर्किंग ही है, उस पर कोई इल्ज़ाम लगाना, उसको अक्यूज करना कोई गलत काम करने के लिए, किसी ऐसे इंसान को जो कि ऑफिस में ऑफिशियली वो एक पोजीशन पे है, उस पर एक्यूजेशन लगना, उस पर कुछ गलत करने का एक्यूजेशन लगना, इल्ज़ाम लगना, उसको कहते हैं इम्पीच, इम्पीचमेंट, अभियोग लगाना। समझे बात? वो क्या होता है? अभियोग लगाना, महाभियोग, अभियोग लगाना, ठीक है। यस, ये तो आप लोग को सब पता ही है। दोषी ठहराना, किसको दोषी ठहराना है ना, किसको दोषी ठहराना? जो कार्यरत है, दोषी ठहराना है ना, किसी ऐसे पर्सन को जो कार्यरत है, जो क्या है, वो ऑफिस में कार्यरत है, किसी पोजीशन पे है और वो काम कर रहा है ना, रिटायर नहीं हुआ या फिर वो उसकी जॉब खत्म नहीं हो गई, ऐसा नहीं, कार्यरत है वो, ठीक है। यस यस, बिल्कुल सही, महाभियोग लगाना। हाँ जी, करेक्ट, समझ में आ गई बात, वेरी गुड। अभी अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, एक और सवाल था, कहाँ था? हाँ जी राहुल, अब बताओ बेटा, कौन सा सवाल को कह रहे थे आप? एक काम करते हैं तो उसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले आगे बढ़ लो, फिर लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे, पहले ये वाले शब्द कर लो। हाँ देखो, आर्टिकल भी बता दी, ये मुझे नहीं पता था कौन से आर्टिकल का, आर्टिकल 61 की बात कर रहे हैं आप लोग। यस, ब्लेम लगाना, करेक्ट करेक्ट। देखो इंग्लिश में कितना कितना रिवीजन हो रहा है, सबका रिवीजन हो रहा है आपका, वेरी गुड। चलो, क्या है यहाँ पे? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिलीवर, डिसीजन, डिनायल, डिटर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा। चलो बोलो अभी। कौन कह रहे हैं महाभोग लगाना? महाभोग नहीं लगाना होता है भाई, महाभियोग है ना। करेक्ट, डिलीवर की स्पेलिंग क्या होगी? तो मैं ही कर देती हूँ। हाँ जी, डिलीवर की स्पेलिंग में कभी भी DILI आता है क्या? नहीं आता। कैसा बनता है ये बनता है इस तरीके से, डिलीवर करना, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करेक्ट, डिलीवर, डिलीवर है ना। यस, बहुत बढ़िया। डिसीजन कोई निर्णय, इसकी स्पेलिंग सही दी। डिनायल मतलब किसी चीज को ना मानने की अवस्था में होना, ना मानना, किसी चीज को ना मानना, है ना, वो हो गया डिनायल। डिटर यानी क्या होता है? जल्दी से बता दो फटाफट से, सारे के सारे। टू स्टॉप, टू स्टॉप, अवर्ट, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? डिटर, है ना। यस, डिनायल, एब्रोगेट, कैंसल, रिजेक्ट। सौम्या बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मना करना, करेक्ट, वेरी गुड। रोकना, अवर्ट, डिटर, रोकना होता है। यस, करेक्ट। हाँ जी, क्या बात है, वेरी गुड। अगला सवाल देख लो, बहुत इजी था ये। क्रिमेटर, क्रिकेटर, क्रिएटर एंड क्रैकर, कौन सी स्पेलिंग है जो गलत दी हुई है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये। हाँ जी, जल्दी बताओ। सारे सारे PYQ बेटा, सारे PYQ, हाँ जी उसी में से ही है। सारे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं सारे के सारे। हाँ जी, गलत स्पेलिंग पता करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जल्दी से बता दो। हाँ जी, जल्दी बोलो फटाफट से। क्रिएटर, करेक्ट। TER नहीं होता कभी भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रिएटर, है ना, क्रिएट करने वाला, कोई चीज को क्रिएट करने वाला, बनाने वाला, ठीक है। राहुल बेटा इतना सिंपल है क्रिएटर, देखो यहाँ पे कितना सिंपल दिया हुआ है, क्रिएटर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बाकी सबका क्रिकेटर, खिलाड़ी, क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता है। क्रैकर यानी क्या होता है बेटा? पटाखा, है ना,
फायर क्रैकर, क्रैकर यानी पटाखा, और एक क्रैकर यानी क्या होता है आपको पता है? वो जो कुरकुरे से बिस्किट होते हैं ना, पतली लेयर वाले कुरकुरे से बिस्किट, उनको भी क्रैकर कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप समझो कि ये है पटाखा, करेक्ट, यस। और ये लिखा है क्रीमेटर, क्रीमेटर मतलब क्या होता है? अ फर्नेस, है ना, अ फर्नेस टू क्रीमेट कॉर्पसेस, है ना। कॉर्पसेस जो डेड बॉडीज होती हैं उनको जलाने का जो सरफेस है ना, क्रीमेटर, जहाँ क्रीमेट किया जाता है उसको कहते हैं अ फर्नेस। फर्नेस यानी क्या होता है? हीटर या बॉयलर, भट्टी जिसको कहते हैं हम, हीटर या बॉयलर, है ना। ये क्या होता है? हीटर या बॉयलर, जो भट्टी होती है ना, जैसे जहाँ पे आग लगी होती है, जहाँ पे चीजों को जलाया जाता है, ठीक है, यस, करेक्ट, वेरी गुड। समझ में आई बात सभी को? समझ में आई बात सभी को? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, एवरीबडी बताओ फटाफट से, यहां तक की बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, अगला देखो, फटाफट से देखो क्या हो जाएगा ये। हाँ सुनाएंगे ना, क्यों नहीं लास्ट क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास में, अमेजिंग। चलो बताओ फटाफट से क्या लिखा हुआ है इसमें, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है भाई, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हाँ जी। चलो जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। क्या होगा भाई? कौन सी स्पेलिंग है जो गलत दी? कैरिज्मा, चैंपियन, कॉयर या शॉफर, है ना। कैरिज्मा, कौन सी स्पेलिंग है जो गलत है? वेरी गुड। देखो चेयर नहीं होता, ये कॉयर है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है वो है ये वाली, है ना। इसकी स्पेलिंग सही से लिखो, ये होता है ड्राइवर। बेसिकली शॉफर मतलब एक सोफिस्टिकेटेड वे पे जो गाड़ी चलाता है, एक पर्सन जिसकी जॉब गाड़ी चलाना है, ड्राइव करना है, ड्राइवर, यस। EUR होता है, करेक्ट 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 करेक्ट, है ना। ये तो लिखा होगा CHAU, फिर आता है FFEUR, शॉफर, है ना। प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको? इसको बोलते हैं शॉफर। शॉफर यानी अ ड्राइवर, बेसिकली अ ड्राइवर को कहते हैं जिसकी जॉब है गाड़ी चलाना, अ ड्राइवर। अ पर्सन हुज जॉब इज टू ड्राइव अ व्हीकल, वो होता है शॉफर। वेरी गुड, बाकी सबकी स्पेलिंग बिल्कुल सही। कैरिज्मा मतलब ये कहते हैं ना कि जैसे शाहरुख खान में बहुत कैरिज्मा है। कैरिज्मा है मतलब क्या है कि एक क्वालिटी, है ना, अ पावरफुल क्वालिटी और इन्फ्लुएंस दैट अ पर्सन हैज ओवर समबडी, मतलब लोगों को आकर्षित करने वाला जो एक गुण है वो उसको कहते हैं हम कैरिज्मा, है ना। आकर्षित करने वाला एक गुण जो है ना। ऐसी पर्सनालिटीज होती है ना जो इतनी पावरफुल होती हैं और इतनी फैसिनेटिंग होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं कि आप उनसे उनकी तरफ जो है क्या हो जाते हैं, आप उनकी कैरिज्मा से क्या हो जाते हैं, बहुत इंप्रेस हो जाते हैं बहुत। तो वैसे आकर्षित करने वाली पर्सनालिटीज को कहते हैं अ क्वालिटी दैट अट्रैक्ट्स पीपल। अ क्वालिटी, है ना, अ पावरफुल इन्फ्लुएंस और अ क्वालिटी दैट अट्रैक्ट्स पीपल, यस। करिश्मा कपूर नहीं कह रहे भाई ठीक है, चार्म करना, फैसिनेट करना, अट्रैक्ट करना, है ना। ये क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट करना, ठीक है, इन अ गुड वे। चलो चैंपियन आपको पता है, जो विनर है, जो विजेता है, चैंपियन, विजेता, विनर, ठीक है, वन हु हैज वन अ कॉम्पिटिशन, वो कहलाएगा। कॉयर यानी होता है एक गायकों का समूह। स्पेशली चर्च वगैरह में देखोगे आप, साथ में लोग कुछ लोग जो है गाते हैं, कुछ लोगों का समूह, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को कहते हैं हम कॉयर। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स और म्यूजिशियंस, अ ग्रुप ऑफ
सिंगर्स लिख दे रही हूँ यहाँ पे, वो जो एक साथ गाते हैं वो कहलाता है कॉयर, है ना। स्कूल में अगर आप पढ़े हैं तो स्कूल में एक होता था ना कि प्रेयर के टाइम पे, असेंबली के टाइम पे, सुबह सुबह की जो प्रेयर होती थी उसके टाइम पे एक ग्रुप होता था जो वहाँ पे खड़े होकर आपको इंस्ट्रक्शन देगा, गाना गाएगा, है ना, प्रेयर्स करेगा, वो अ कॉयर ऑफ, ठीक है जी, यस, हाँ जी, वेरी गुड, समझ में आ गई बात। तो शॉफर की स्पेलिंग दी हुई थी गलत, क्या स्पेलिंग थी लिखा हुआ है। अब आगे आपको मैं दे रही हूँ खूब सारा होमवर्क, ठीक है जी। अच्छा पहले देख लेते हैं इनका क्वेश्चन कौन सा था, 68 नंबर का क्वेश्चन कौन सा था इनका। हाँ जी देखते हैं भाई, 62 है ये, है ना, 63, 64, कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे बेटा आप? परस्यूएशन, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था आपको, है ना। तो तीनों की स्पेलिंग गलत दी हुई है, एक्सटेंशन चाहिए, परसुएशन, इसकी भी तो स्पेलिंग गलत दी हुई है। क्या बताना था जरा इसमें बोलो। ओके दैट वाज अ टाइपो, फाइन फाइन फाइन, समझ गए। तो ये स्पेलिंग एक्सटेंशन की आपको बताना था, एक्सटेंशन में TION आएगा, है ना। ये जो है आपकी स्पेलिंग ये गलत दी हुई थी, करेक्ट, यही कहना चाह रहे थे राहुल जी। हाँ जी, परसुएशन सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। ये वाले स्पेलिंग में परसुएशन सही दिया था, ओके ओके ओके, डन डन डन, ठीक है। ये वाली स्पेलिंग सही दी हुई थी, बाकी सब में गड़बड़ थी। एक्सटेंशन में ये वाला एक्सटेंशन TION आता, करेक्ट। हाँ जी ठीक है, समझ में आई बात। हाँ गलत तो स्पेस की स्पेलिंग दी हुई ना। ओके वेट वेट 1 सेकेंड, वेट 1 सेकेंड, चलिए चलिए, ठीक है। इसके बाद मैं दे रही हूँ आपको बहुत सारे होमवर्क और फिर हम करेंगे सॉल्व इसको, ठीक है। चलो एक बार और देख लेते हैं इसको, इसके बाद मैं आपको दूंगी बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो क्या बताना है यहाँ पे देख लें, हाँ जी करेक्ट। परसुएशन की स्पेलिंग सही दी है, मेंशन की स्पेलिंग सही दी है ना। और कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी हुई थी जल्दी से बता दो। अब मैंने दो दे दिया ऑप्शन आपको, ठीक है, दो ऑप्शन दे दिया, अब उनकी स्पेलिंग बता दो, ठीक है। हाँ जी फटाफट से एक बारी, चलो फिर से सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान सभी इस क्वेश्चन पे देंगे। 68 नंबर का क्वेश्चन, चलो मैंने ये दो चीजें हटा दी, ये दोनों चीजें करेक्टली स्पेल्ड है, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सही दी हुई है, हाँ इसको हम मेंशन कर रहे थे, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। परसुएशन भी करेक्ट है, मेंशन भी करेक्ट है। अभी दो चीजें आपके पास है, एक्सटेंशन और है आपका ऑस्टेंटेशन, ठीक है। यस क्या हो जाएगा, ऑस्टेंटेशन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका ऑस्टेंटेशन, ऐसा, ठीक है। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशन, करेक्ट। मतलब एक चीज जो दिखावटी है ना, दिखावे की, शोवी, बहुत शोवी थिंग, अ थिंग दैट इज केप्ट टू स्पेशली शो द पीपल, बहुत एक्सपेंसिव, यस करेक्ट। तो यहाँ पर जो गड़बड़ थी कौन से वाले पार्ट में थी, इस वाले पार्ट में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ जी। चलो समझ में आ गई बात। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, गलत स्पेलिंग दी हुई थी, शोवी गॉडी, फाइन। अभी चलते हैं, मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क फटाफट से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क की तरह सॉल्व, ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। 77 तक हो गया था हमारा, ये है 78, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है 79, 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए, कितने, 5 क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ, कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, है ना। 5 क्वेश्चन है आपके पास होमवर्क के लिए, ठीक है जी, समझ गए।
आप गिटार ले आओ, मैं गाना शुरू करूँ? नहीं। ये चलो 5 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, और याद रखेंगे कल मैं एक टेस्ट लूंगी आप लोग का स्पेलिंग का ही। अभी स्पेलिंग टेस्ट ही चल रहा है बाय द वे, बट मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगी, मैं आपसे पूछते जाऊंगी जितने भी वर्ड्स अभी तक हम पढ़े हैं, ठीक है। स्पेलिंग में मैं आपको होमवर्क पहले ही दे रही हूँ, ये तो 5 क्वेश्चन आपको बनाने ही बनाने हैं। साथ में जितने भी शब्द अभी तक हम पूरे 4 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, उसमें से मैं आपको चुन के 20 वर्ड्स कल पूछूंगी, ठीक है। आपको पढ़ना सब कुछ है, 20 वर्ड्स मैं आपको पूछूंगी, मैं बोलूंगी, आप स्पेलिंग लिखते जाएंगे फटाफट से, ठीक है। समझे आप बात को? मैं बोलूंगी और आप स्पेलिंग लिखेंगे। ये क्लास के एंड में होगा आपका छोटा सा टेस्ट स्पेलिंग का। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ना, इसमें आसानी से कम टाइम में मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो क्यों ना इसकी मेहनत हम अच्छे से करें। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से होंगे वही क्वेश्चन जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में पूछे हैं, आपको सिखाए हैं, उन्हीं में से मैं टॉप 20 क्वेश्चंस निकालूंगी जो आपसे पूछूंगी मैं, ठीक है। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन और साथ में आपको जो है, जो हो चुका है सेशन, उनको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई। रिवीजन बिल्कुल जारी रखिए, अच्छे से करिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।